चलिए दोस्तों, मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। ये तीसरा वीडियो है। यहाँ पर क्वेश्चन 6A1 कर रहे हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का देखते हैं। इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस 4,60,000, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस 25,000। मैं आपको सेट ऑफ पढ़ाते वक्त बताया था, आप जब भी सेट ऑफ का क्वेश्चन है लॉस से सवाल करना है। क्या ये लॉस दूसरे हेड के साथ सेटअप हो जाएगा, क्या ये लॉस अपने हेड के साथ सेटअप हो जाएगा, क्या ये लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग, ना ये किसी और के साथ सेटअप होगा, ना अपने हेड में, ना किसी और के हेड में, ना कैरी फॉरवर्ड। तो ये खत्म है, 12,000 खत्म। लॉस ऑन एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, ये सिर्फ अपने ही इनकम के साथ सेटअप होता है, दूसरे और इनकम के साथ ना किसी और हेड के साथ सेटअप होगा। तो ये 15,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर एलिजिबल करंट ईयर डिप्रिसिएशन ऑफ टेक्सटाइल बिजनेस, यानी कि सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 है, और अनऑब्जर्व डिप्रिसिएशन सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 है। करंट ईयर का डिप्रिसिएशन जब भी माइनस होगा पीजीबीपी के हेड के साथ ही होगा, यानी कि 4,60,000 के साथ माइनस होगा। अगर नहीं सेट ऑफ हो पाता तब जाके कैरी फॉरवर्ड होगा, और वो बन जाएगा अनऑब्जर्व डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 2, जो किसी भी हेड के साथ सेटअप हो सकता है, लेकिन सबसे पहले अपने हेड में सेटअप होगा, यानी कि पीजीबीपी में। यानी कि ये 10,000 कहां से सेटअप होगा, 4,60,000 के साथ ही सेटअप होगा। फिर स्पेकुलेशन लॉस ऑफ असेसमेंट या 16-17, ये स्पेकुलेशन इनकम के साथ ही सेटअप होता है, और स्पेकुलेशन इनकम कितनी है, 25 और 30,000 सेटअप होगा। 5,000 जो बच जाएगा वो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। आइए दिखलाता हूं। तो कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस 4,60,000, करंट ईयर का डिप्रिसिएशन अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन ये आ गया 4,45,000। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस ये माइनस हो गया 5,000 कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग खत्म हो गया। लॉस ऑन मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस ये 15,000, ये भी कैरी फॉरवर्ड होगा। फिर कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम जो आएगा वो सिर्फ प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस आएगा, बाकी लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये भी हो गया। चलिए अब ये बातें हमने अपने फास्ट ट्रैक में लिखी है या नहीं लिखी, ये भी दिखला देता हूं आपको। आइए दिखलाता हूं। ये हमारी फास्ट ट्रैक बुक, मैंने पिछले वीडियोस में ये शो नहीं किया था, लेकिन अब मैं ये शो कर रहा हूं क्योंकि जरूरी है, आप लोगों को पता होनी चाहिए अच्छी चीजें। चलिए, स्पेकुलेशन लॉस क्या अपने हेड में, अपनी हेड में हो जाएगा, यानी कि अपने इनकम से होगा, यस। दूसरे हेड के साथ होगा, नो। और फिर ये पास्ट ईयर स्पेकुलेशन लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली विद स्पेकुलेशन इनकम। कैरी फॉरवर्ड कितने साल के लिए होगा, 4 साल के लिए। सेक्शन 80 इज एप्लीकेबल, यानी कि रिटर्न ऑफ लॉस टाइम पे फाइल होगा तभी जाके ये कैरी फॉरवर्ड होगा, और जो लॉस इनकर किया है वही सेट ऑफ कर सकता है, और अगर बिजनेस डिसकंटिन्यूड है तो भी सेट ऑफ हो सकता है। तो ये स्पेकुलेशन लॉस के बारे में लिखा हुआ है। फिर हमारा लॉस था लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, अपने ही इनकम के साथ सेट ऑफ होगा, दूसरे हेड के साथ सेट ऑफ नहीं होगा। बाकी ये पास्ट ईयर लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली विथ, इसी इनकम के साथ सेट ऑफ होगा। कैरी फॉरवर्ड 4 साल के लिए होगा। सेक्शन 80 एप्लीकेबल, जिसने लॉस इनकर किया है वही सेट ऑफ कर सकता है, लेकिन अगर ये डिसकंटिन्यूड है तो ये लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता। स्पेकुलेशन लॉस में लिखा हुआ था कि अगर ये डिसकंटिन्यूड भी हो जाता है तो भी सेट ऑफ हो जाएगा, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। ठीक है। इसके बाद लॉस फ्रॉम लॉटरी, यानी गैम्बलिंग उम्बलिंग वाला है, वहां पर सब में अपनी इनकम के साथ भी सेट ऑफ नहीं होगा, दूसरे हेड के साथ भी नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा। तो ये कहानी है, इसलिए हमने 12,000 बिल्कुल खत्म कर दिया। फिर अनऑब्जर्व करंट ईयर का डिप्रिसिएशन और अनऑब्जर्व डिप्रिसिएशन के बारे में लिखा हुआ है। करंट ईयर का डिप्रिसिएशन सिर्फ बिजनेस इनकम के साथ ही होगा। अनऑब्जर्व डिप्रिसिएशन के बारे में लिखा हुआ है कि सबसे पहले वो सेट ऑफ किसमें होगा, बिजनेस इनकम के साथ, फिर अदर इनकम के साथ। और करंट ईयर का डिप्रिसिएशन कैन बी सेट ऑफ ओनली विद बिजनेस इनकम। इफ इट कैन नॉट बी सेट ऑफ देन इट शैल बी कैरीड फॉरवर्ड व्हिच बिकम्स अनऑब्जर्व डिप्रिसिएशन। उसके बाद में ये सारी कहानी लिखी हुई है जो हमारे इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए अब मिस्टर रोहन, ए रेजिडेंट इंडिविजुअल हैज ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ 7,50,000 और सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, और ये कुछ पेड 70,000 टुवर्ड्स प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ हिज हैंडीकैप्ड सन, सेक्शन 80 यू डिसेबिलिटी, सम एश्योर्ड 4 लाख। तो अगर हैंडीकैप्ड है तो 15% की मैक्सिमम लिमिट है, तो 15% ऑफ 4 लाख कितना आएगा, 60,000। तो 70 और 60 में से डिडक्शन जितना का मिलेगा वो किसका मिलेगा, 60,000 का मिलेगा। और डिपॉजिटेड 90,000 टैक्स सेविंग डिपॉजिट, जो फिक्स डिपॉजिट फॉर 5 ईयर्स के लिए होता है, उसका भी उसको रिडक्शन मिल जाएगा, कितना, 90,000। तो 80C 90 प्लस 60 कितना हो गया, 1,50,000। और तो क्लीन गंगा फंड, यानी कि ये 80G का रिडक्शन है, तो ये 100% डोनेशन इज अलाउड एज रिडक्शन 25,000। तो ये माइनस करके बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, 5,50,000, 5,75,000। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 7A, पल्लवी बैंक लिमिटेड हैज पेड इंटरेस्ट 9,000 मिस्टर ए, रेजिडेंट इंडियन, फ्रॉम इट्स चेन्नई ब्रांच, 3,000 फ्रॉम बैंगलोर ब्रांच। और सवाल ये यही है कि कोर बैंकिंग
नहीं है तब टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा, कोर बैंकिंग है तो टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा। तो हमने लिखा है अब इंटरेस्ट ऑन जो बैंक में जो पैसा रहता है उसके ऊपर 194A लगता है और टीडीएस तभी कटता है व्हेन द पेमेंट एक्सीड्स ₹10,000। कोर बैंकिंग में क्या होता है कि आपका अकाउंट नंबर एक ही होता है, पूरे इंडिया में कहीं भी वो अकाउंट नंबर डाले तो पता लग जाता है कि आपका कहाँ कहाँ आपने अकाउंट खोला हुआ है और कितना पैसा आपने जमा करवाया है, यानी कि वन अकाउंट नंबर के। तो कोर बैंकिंग अगर नहीं है तो बैंक को पता ही नहीं है कि वो सेम पर्सन को वो इंटरेस्ट दे रहा है या नहीं दे रहा, तो अलग अलग ब्रांचेस लेवल पे इसके ऊपर टीडीएस लगेगा। तो टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड सिंस इंटरेस्ट अमाउंट डू नॉट एक्सीड 10,000 एट ईच ब्रांच। इन कोर बैंकिंग है तो टोटल जो पेमेंट हो रही है 9,000 प्लस 3,000 कितनी हो रही है, 12,000 हो रही है। तो यहाँ मैंने गलती कर दी है, तो टीडीएस 10% ऑफ 12,000 कितना टीडीएस कटेगा, 1,200 कटेगा। ठीक है, इसके बाद by whom should the return of income be signed in the case of following persons? Political party में कौन साइन करेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कंपनी विच इज बीइंग ओन्ड अप, लिक्विडेटर साइन करेगा। एचयूएफ में एनी मेजर मेंबर साइन करेगा अगर करता अवेलेबल नहीं है तो, और साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन में एनी ट्रस्टी जो इसका हेड होगा वो साइन कर लेगा। ठीक। Mr. Atal, a super senior citizen, has reported a gross total income of 5,60,000 and the deduction eligible under Chapter 6 amounting to 70,000 for the previous year 16-17. Is he liable to file the return of income for the assessment? If so, why? अब रिटर्न ऑफ इनकम इसको फाइल करना है नहीं करना, वो टोटल इनकम के बेसिस पे नहीं देखते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम के बेसिस पे देखते हैं, क्योंकि ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड्स द बेसिक एग्जम्पशन ऑफ 5 लाख, देयरफॉर दिस पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। यस, ही इज रिक्वायर्ड टू फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम सिंस हिज ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड्स बेसिक एग्जम्पशन। Mr. Sachal, resident individual, age 54, furnishes income details as under: wholesale cloth business whose turnover is 150 lakhs, for which accounts are audited under section 44AB। तो इसका जो लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न 30 सितंबर हो जाएगा। इनकम फ्रॉम सच बिजनेस 8,10,000। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस टीडीएस और एडवांस टैक्स पेड। तो रिटर्न ऑफ इनकम विल बी फाइल्ड ऑन 11th दिसंबर 2017। वो भी लेट फाइल करेगा, लेकिन 234A का इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट नहीं करना, हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 234B का। तो देखिए प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देना, प्रेजेंटेशन अगर सही होगा तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम 8,10,000 प्लस 2,70,000 कितना आ गया, टोटल इनकम 10,80,000। इसके ऊपर हमने स्लैब रेट लगा दिया और एज 54 है इसलिए ठीक है, नॉर्मल स्लैब रेट 10,80,000 का स्लैब रेट 1,49,000, एजुकेशन सेस 3%, 153,470। अब एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, मैंने आपको क्लास में बताया। एडवांस टैक्स जब भी कैलकुलेट करोगे टैक्स में टीडीएस माइनस करने के बाद ही एडवांस टैक्स कैलकुलेट होता है। तो इतना टैक्स आ गया, इसमें टीडीएस क्वेश्चन में दिया हुआ 25,000, ये टीडीएस 25,000 ये माइनस कर दिया तो 128,470। अब ये एडवांस टैक्स उसको जिस फाइनेंशियल ईयर में वो पैसा कमा रहा है उसी फाइनेंशियल ईयर में उसको पूरा एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट में उसको पेमेंट करना चाहिए था। देखिए दोस्तों, उसको एडवांस टैक्स कब देना था, अब ये चेंज हो गया ड्यू डेट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। उसको ऑल एसएससीज के लिए 15% 15th ऑफ एवरी क्वार्टर यानी 15, 45, 75 और 100% तक देना था। और 234B का इंटरेस्ट मैं दिखा रहा हूँ कैसे कैलकुलेट होगा। अगर एडवांस टैक्स इज लेस देन 90% ऑफ एसएस टैक्स तो उस 234 का बी का डिफॉल्ट माना जाएगा और उस डिफॉल्ट पीरियड का हम लोग काउंट करेंगे 1 अप्रैल टू असेसमेंट डेट, क्योंकि यहाँ पर असेसमेंट हो नहीं रहा है इसीलिए रिटर्न फाइलिंग सेल्फ असेसमेंट टैक्स जब तक वो पेमेंट करेगा तब। ठीक है, और टैक्स ड्यू निकालना कैसे है, अभी क्योंकि असेसमेंट हो नहीं रहा, रिटर्न टैक्स माइनस टीडीएस माइनस एडवांस टैक्स, जितना शॉर्टफॉल है सारा जितना टैक्स वो पेमेंट कर चुका है वो शॉर्टफॉल पे 234B का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ये फास्ट टैक्स से मैंने आपको दिखला दिया। अब मैं आपको दिखला रहा हूं सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया, टैक्स कैलकुलेट कर लिया, इसमें टीडीएस माइनस के तो एडवांस टैक्स की लायबिलिटी इसकी 128,470 आ रही थी। अब ये इसका मैं 90% निकालूंगा तो इसका 90% निकालिए 115,623। अगर कम से कम ये इतना पेमेंट कर देता तो उसको 234B का इंटरेस्ट नहीं लगता, लेकिन उसने पेमेंट किया है सिर्फ 1,03,000। कितना पेमेंट किया है, 1,03,000, वो भी 14 मार्च 2017 को। ठीक है, अब शॉर्टफॉल कितना है, अब 234B की लायबिलिटी है तो शॉर्टफॉल कितना है, 1,28,470 पेमेंट करना था, पेमेंट कितना किया है 1,03,000, तो शॉर्टफॉल है 25,470। और याद रखना है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए 1% इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए इसको हम लोग राउंड ऑफ करते हैं टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स, क्योंकि 1% में 2 जीरो गायब होगा तो हमने क्या किया, ये 2 जीरो कर दिया लास्ट के लिए, चाहे 80 हो, 90 हो, 95 हो, 99 हो, जब भी राउंड ऑफ होगा डाउनवर्ड से राउंड ऑफ होगा, तो 25,400 आ गया। ठीक है,
अब पीरियड ऑफ डिले कितना, 1 अप्रैल टिल ही फाइल्स द रिटर्न ऑफ इनकम 11 दिसंबर 2017। बेसिकली इसी डेट को वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी पेमेंट करेगा, तो हम लोग 11 दिसंबर 2017 को ही डिफॉल्ट डेट मान रहे हैं। तो पार्ट ऑफ मंथ इज टेकन एज फुल मंथ, तो अप्रैल से लेकर अगर दिसंबर काउंट करेंगे तो 9 महीने आता है। तो 1% ऑफ द शॉर्टफॉल इनटू 9 मंथ्स, तो 2286 इज द इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इनडायरेक्ट टैक्स का अलग वीडियो बनाऊंगा सॉल्यूशन का। तो दोस्तों ये इनकम टैक्स पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा।